इसमें दिखाता हूँ कि टेबल टेबल का डेटाबेस के टेबल में हम कैसे इंसर्ट करेंगे डेटा क्वेरी के थ्रू। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेरी इसको, ये है मेरा डेटाबेस बनाया था। उसके बाद यहाँ पे है टेबल, टेबल के सब नाम है, रो है, देख रहे स्ट्रक्चर जो पहले वीडियो में दिखाया हूँ। उसके बाद फिर मैं स्क्रॉल करके इसमें क्वेरी करके इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, कस्टमर, जो कस्टमर टेबल है उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, उसके बाद नाम होगा ये सब, ये जो फील्ड का नाम देख रहे हैं ये सब नाम होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, सिटी, जिप कोड। उसके बाद लिखना है वैल्यू, कि कौन सा वैल्यू को पुट करना है। मेरे पास कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 वैल्यू हो जाएगा। तो पहले मैं इसके लिए एक साथ ये कर देता हूँ, 1 2 3 4। चलिए मैं देखता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले क्या फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ सोहेल। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड नेम अख्तर। उसके बाद क्या ईमेल SOHL sohel@gmail.com। इसे मैं टेस्टिंग के लिए देता हूँ नंबर। अच्छा उसके बाद क्या है, सिटी में दे देता हूँ कोलकाता। जिप कोड दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है ये दे देता हूँ। बाद में ये सेमीकोलन देके जैसे मैं इसे गो करता हूँ, बस ये तो इंसर्ट हो गया। दिखा रहे 1 रो इंसर्टेड। यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिलेगा, देखिए 1 रो हो गया। चलिए अब मैं दिखाता हूँ अगर मल्टीपल डेटा एक साथ इंसर्ट करना हो। मैं तो अभी एक ही डेटा इंसर्ट किया, मल्टीपल डेटा के लिए मैं एक बार में यहाँ पे मल्टीपल, इससे पहले मैं आपको सिंगल डेटा दिखाया, अब मैं मल्टीपल डेटा दिखाऊंगा कि मल्टीपल डेटा एक साथ कैसे इंसर्ट करना है। तो मैं कॉपी करके एक बार में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। ये जिसे मैं पहले सिम किया था उसी वैल्यू दिया। उसके बाद यहाँ पे नाम दिया, सबका अलग अलग नाम दिया। उसके बाद ये देखिए लास्ट में ये हुआ, सबसे ध्यान देने वाले बात, ये लास्ट में सिर्फ एक कॉलन होगा, यहाँ पे कॉलन होगा, यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे कॉलन। ये वाला लास्ट में जो एंड होगा उसके बाद होगा सेमी कॉलन। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, फिर गो करता हूँ, बस हो गया सारा डेटा। देखिए सारा डेटा आ गया। देखिए आईडी के लिए मैं नहीं भरा था, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ, आईडी सबका ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 जैसे आप करते जाइएगा उससे वो सब ऐसे होते जाएगा। अब चलिए आपको, अब मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी को और यहाँ से आप देखिए, आप एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अगर कॉपी करना हो, यहाँ से मैं कॉपी करने जाता हूँ। चलिए मैं अनूप का जगह नाम चेंज कर देता हूँ, सौबिक। और चलो कुछ भी नाम दे देता हूँ, यहाँ सौबिक लग देता हूँ। बाकी ये सब रहने देता हूँ सेम जैसे वो किया। देखिए नीचे सौबिक हो गया, 7 था 8 हो गया। अब मान लें डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट डिलीट भी कर सकता हूँ, या एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अगर एडिट करना है, ये सौबिक रॉय था, सौबिक। चलिए ये दे देता हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा एडिट कर देता हूँ, इसको भी मैं एडिट करके दिखाता हूँ। गो, देखिए ये चेंज हो गया। अच्छा अब मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर एक डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ओके कीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। अच्छा उसके बाद आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं कॉपी। ये जैसे कॉपी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके 1 या 2 सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कीजिएगा, या फिर यहाँ से डिलीट कीजिएगा।
या एक्सपोर्ट कीजिएगा और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ऑपरेशन में जाके अगर मान लीजिए कि इसी अगर टेबल को कॉपी करना है, टेबल को, एक टेबल और डेटा दोनों चीज़ को कॉपी करके दूसरा टेबल का नाम बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मेरे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ कस्टमर्स है, मैं मान लीजिए कस्टमर 2 दे देता हूँ। अब मुझे ये क्या, इसका स्ट्रक्चर एंड डेटा दोनों ही कॉपी करना है। उसके बाद मैं गो करता हूँ, ये हो गया। देखिए ये आगे दो, देखिए सेम डेटा यहाँ पे भी है, सेम डेटा यहाँ पे भी है, दोनों जगह सेम। देखिए चेंज हो रहा है, इधर इधर चेंज हो रहा है, डेटा सेम है। अच्छा, अब फिर मैं इसको, अब जैसे मैं कस्टमर 2 में हूँ, इसमें फिर मैं अब चलता हूँ ऑपरेशन में जाके दिखाता हूँ आपको यहाँ कि यहाँ देखिए डिलीट डेटा एंड टेबल। अगर मैं इसको ट्रंक करूँगा तो ये हो जाएगा, इसका टेबल रह जाएगा, बाकी डेटा उड़ जाएगा सब। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ कस्टमर 2 को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कस्टमर 2 ड्रॉप, देखिए कस्टमर 2 ड्रॉप हो गया। ठीक है, बचा कस्टमर में अब दिखाता हूँ ट्रंक करके, सब सारा डेटा उड़ जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं चलता हूँ ऑपरेशन में चल के फिर कर देता हूँ अब ट्रंक डेटा सब ट्रंक हो जाएगा। डेटा सब, देखिए डेटा सब खत्म हो गया। मान लीजिए एक मैं क्वेरी करके डेटा इंसर्ट किया था, अगर आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस की तरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, आईडी में आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखता हूँ, सोहेल दे दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सिटी कोलकाता एक। आप यहाँ से गो कर दीजिएगा तो सिर्फ एक डेटा होगा, और नीचे अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी भर के यहाँ से गो कीजिएगा या यहाँ से गो कीजिएगा तो ये दोनों डेटा जाएगा। या और अगर रो भरना चाहते हैं तो आप इंसर्ट एज ए रो कीजिएगा तो फिर ऑटोमेटिक और नीचे आपको बढ़ जाएगा। चलिए मैं इसी को लेके इसको गो करके दिखाता हूँ। देखिए डेटा यहाँ पे आ गया, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको अब अपडेट दिखाता हूँ, अपडेट क्वेरी करके। आपको अब तो मैं एडिट करना सिखा दिया, एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, या कस्टमर को नहीं, या टेबल को डायरेक्ट आप कॉपी करके दूसरा टेबल पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैं भी दिखा दिया। अब मैं आपको क्वेरी करके दिखा दूँ कि क्वेरी में कैसे डेटा को अपडेट किया जाता है। चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको और एक टैब में खोल लेता हूँ दिखाने के लिए कि मैं क्या अपडेट करता हूँ। जैसे मैं इस आईडी को पकड़ के इसका ईमेल को मैं अपडेट करूँगा क्वेरी के थ्रू। तो चलिए मैं दिखता हूँ, क्वेरी लिखता हूँ, अपडेट किसको करना है, कस्टमर्स क्या करना है, सेट किस में सेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ईमेल, इस फील्ड को मैं पकड़ूंगा ईमेल, इसको मैं यहाँ पे पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ईमेल इक्वल टू, इसमें कौन सा, इस कॉलम में क्या डालना चाहता हूँ मैं, जो पहले से क्या है, पहले से sohail@gmail.com है, तो मैं इसको sohail@yahoo.com अपडेट करूँगा। तो इसके लिए जस्ट सिंगल कोटेशन उसके अंदर हो जाएगा sohail@yahoo.com एंड where id इक्वल टू, कौन id क्या है इसका, 1। अगर id 1 नहीं लेंगे तो सभी में अपडेट कर देगा, इसीलिए मुझे id यहाँ लेना पड़ेगा, id 1। बाद में सेमीकोलन, उसके बाद करता हूँ गो। अब चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए हो गया, ये हुआ yahoo.com। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट करने का, डिलीट का क्वेरी दिखाऊंगा कि डिलीट कैसे किया जाता है। डिलीट के लिए बस बहुत सिंपल क्वेरी है।
यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम। डिलीट किससे करना है? कस्टमर से। कस्टमर से कौन सा आईडी को डिलीट करना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो 7 है इसको डिलीट करना चाहता हूँ। वेयर आईडी इक्वल टू कितना था? 7। यस। बाद में सेमीकोलन, और जैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये पूछ रहा है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए कि आप कंफर्मेशन के लिए, मैं ओके कर देता हूँ। बस डिलीट हो गया। देखिए डेटा नहीं है, डेटा चला गया। यहाँ से भी बहुत ही सिंपल है। इंसर्ट करना, एडिट अपडेट करना और डिलीट करना। डिलीट करने के तीनों का क्वेरी दिखा दिया हूँ आप लोगों को। जो क्वेरी, ये आप प्रोजेक्ट में जब भी बनाइएगा तो आपको इस तरह का क्वेरी लिखना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको स्ट्रक्चर में आके कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से, तो आपको दिखाई दिए कि एडिट कैसे करना है या फिर डिलीट कैसे करना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कीजिएगा तो उस समय आपको क्वेरी के थ्रू ही करना पड़ेगा, कि वहाँ तो आपको कोई यहाँ देखने नहीं आएगा डेटाबेस में कि कैसे काम हो रहा है। आपको वहाँ पे बटन होगा, बटन पे क्लिक कीजिएगा, सब ऑटोमेटिक होगा। कोई भी यूज़र या फिर किसी के, कोई एडमिन के लिए हो या फिर यूज़र के लिए हो। थैंक यू।